जय देवभूमि उत्तराखंड दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुमाऊं देव दर्शन 3.6 में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शक्तिपीठ मां मानिला के मंदिर के बारे में। तो यह कहानी कुछ इस प्रकार है। प्राकृतिक धरोहर से भरपूर और शहरी कोलाहल से दूर मानिला क्षेत्र एक प्रकृति प्रदत्त अनुपम रमणीय स्थल है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद में वनाच्छादित क्षेत्र मानिला की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। देवदार व चीड़ के घने जंगलों के बीच यहाँ पर एक देवी शक्तिपीठ स्थापित है। इसे मानिला देवी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। सदर डोटियाल मार्ग पर बसा यह शक्तिपीठ भक्तों और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। चल्ट क्षेत्र कुमाऊं के इतिहास में अपना विशेष महत्व रखता है। चीड़ तथा देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ यह जंगल लगभग 20 से 24 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से हिमालय दर्शन आसानी से किए जा सकते हैं। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय हिमालय पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों से ऐसा आभास होता है कि मानो सारी पर्वत श्रृंखला ने चांदी का मुकुट पहना हो। यहाँ का शांत वातावरण व शुद्ध हवा अपने आप में जीवनदायिनी है। इसी शांत व रमणीक प्रकृति की गोद में बसा आस्था का केंद्र है मानिला। यहाँ पर स्थित देवी मंदिर के बारे में स्पष्ट कुछ वर्णित नहीं है, परंतु यह माना जाता है कि यह मंदिर पांडवकालीन है। मंदिर में स्थापित 3 गुंबद इसी बात के प्रमाण है। इन गुंबदों में क्रमशः महाकाली, महाभगवती तथा महासरस्वती निवास करती है। इन गुंबदों में ढोल व नगाड़े की आवाज आती है। यहाँ निकट गांव के निवासियों द्वारा इस माता के मंदिर का उद्भव तीर प्राचीन बताया जाता है। मंदिर परिसर में एक पेड़ है जो सदैव हरा भरा रहता है। इस पर कोई फल नहीं आता। कोई भी वैज्ञानिक इस पेड़ की पहचान नहीं कर पाया है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय यहाँ बिताया था। इसका प्रमाण निकट में स्थित चित्रकूट की चोटी पर बनी सुरंग, जो उस पहाड़ की चोटी से लेकर नीचे नदी तक जाती है। यहाँ मानव जीवन यापन के अवशेष अब भी मौजूद है। ऐसी ही सुरंगें कुमाऊं क्षेत्र में बहुतायत में मिलती है। इसलिए प्रामाणिक तौर पर कहा जाता है कि पांडवों का अज्ञातवास कुमाऊं क्षेत्र में भी था। इसका प्रमाण सकंद पुराण के मानस खंड से मिलता है। एक कथन के अनुसार मंदिर का निर्माण सन 1488 कत्यूरी शासन काल के अंतिम शासक विरमदेव ने करवाया था। मंदिर में स्थापित काले रंग की शक्तिपीठ की पूजा वैष्णवी रूप में होती है। यहाँ किसी प्रकार का बलिदान वर्जित है। लोगों का विश्वास है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से आता है, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। कहा जाता है कि पूर्व में कत्यूरी शासकों की राजधानी लखनपुर चकोटिया में थी। वर्ष 1486 से 87 में चंद वंशीय तथा कत्यूरी शासकों के बीच राजधानी को लेकर विवाद हुआ था। इस लड़ाई में राजधानी चंद वंशीय शासकों के पास आ गई। कत्यूरी वंश के अंतिम शासक विरमदेव ने अपनी राजधानी मानिला चुनी।
वर्ष 1988 में उन्होंने देवदार, बांज, बुरास तथा चीड़ के मनोरम झुरमुटों के बीच अपनी कुलदेवी की स्थापना मां मानिला के रूप में स्थापित की। मंदिर अद्भुत नक्काशी वाला बनाया। मंदिर परिसर में शिवजी, गणेश, नवदुर्गा, श्री राम, लक्ष्मी नारायण तथा हनुमान जी के मंदिर है। पाषाण काल में निर्मित देव मंदिरों में कुछ देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अवशेष आज भी यहाँ मंदिर होने के गवाह बने हुए हैं। एक कथन के अनुसार उत्तराखंड में 9 देवियों का जन्म हुआ था। उन्हीं 9 बहनों में से एक यहाँ शांत व मनोहारी वन क्षेत्र में आकर आसनस्त हुई। यहाँ तल्ला व मल्ला मानिला 2 आस्था के केंद्र है। मानिला देवी के बारे में कहा जाता है कि देवी इस क्षेत्र में भक्तजनों अथवा श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार के संकट, शारीरिक बीमारी अथवा प्राकृतिक आपदा की आकांक्षा के बारे में पहले ही सचेत कर देती थी। जैसे पुराणों में आकाशवाणी वाले भाव प्रकट किए जाते थे। आकाशवाणी वाली कथा निकट के सीमावर्ती निवासियों ने सुनी। ऐसे में कुछ आस्थावान भक्त मानिला आकर रात को मां मानिला देवी की मूर्ति उठाकर अपने क्षेत्र की रक्षा हेतु अपने साथ ले जाने को तत्पर हो गए। उन भक्तों के कानों में आवाज आई कि जहां तुम लोग मुझे उठाकर ले जाने को तैयार हो रहे हो, मैं वहां स्थान नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ, जबकि वहां पर मेरी बहन मांसाहारी है। अतः हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। परंतु उन व्यक्तियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और मूर्ति को उठाने लगे, तो मूर्ति हिल भी न सकी। इस पर माता ने निकटवर्ती निवासियों को आवाज दी, लेकिन मध्य रात्रि के कारण संदेहवश उसमें से कोई भी माता की सहायतार्थ नहीं आया। अतः उन लोभी भक्तों ने माता का हाथ काट लिया तथा उस कटे हाथ को अपने साथ लेकर चले गए। माता की शक्ति के आगे हम सभी को नतमस्तक होना ही पड़ता है। ऐसा ही उन ईर्ष्यालु भक्तों के साथ हुआ। इन स्वार्थी तत्वों को माता ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए अपने उस विचित्र हस्त को काफी वजनी कर दिया, जिसे उन्होंने कुछ दूर लगभग 6 किलोमीटर जाकर उसे धरती पर रख दिया। अगले दिन प्रातः पुजारी नित्य पूजा के लिए मंदिर पहुंचा तो देखा कि माता का एक हाथ कटा हुआ है और रक्त बह रहा है। पुजारी ने गांव के अन्य लोगों को आवाज देकर बुलाया। सभी ने देखा कि माता का हाथ कटा हुआ है और रक्त बह रहा है। सभी लोग उस रक्त के निशान पर आगे बढ़ते गए तो लगभग 6 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर उन्हें माता का वह कटा हुआ हाथ मिल गया। वहीं पर एक अन्य मंदिर का निर्माण किया गया। उसे यहाँ पर मल्ला मानिला शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। दोनों मंदिरों के परिसर में छोटे 2 अन्य देवताओं के मंदिर व शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। मल्ला मानिला शक्तिपीठ में माता के कटे हुए हाथ की पूजा ही मुख्य पूजा है। इसी शक्तिपीठ पर एक संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना भी की गई है, जहां पर निकट के छात्र वैदिक शिक्षा व ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं। कहा जाता है कि हस्त विच्छेदन घटना के बाद से माता ने संकट की आशंका की पूर्वी सूचना देना बंद कर दिया है। यह भी कहा जाता है कि माता ने निकट के निवासियों को एक अभिशाप दिया कि जिस प्रकार मैं खून से लथपथ हो रही थी,
मेरे आवाज़ देने के बावजूद भी तुम में से कोई भी मेरी सहायता के लिए नहीं आया, तो आज से तुम मेरी ओर से भी कोई मदद की आशा नहीं रखोगे। कहा जाता है कि मूर्ति के कटे हुए हिस्से से आज भी प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को रक्त के निशान देखे जा सकते हैं। प्रतिवर्ष 14 से 15 अप्रैल को यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन होता आ रहा है। काफी संख्या में भक्तजन श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। स्थानीय गाजे बाजे के संगीत, लोक नृत्य, लोक गीतों से यह मंदिर गूंजने लगता है। इस शक्तिपीठ तल्ला मानिला के समीप पर ही एक शिव मंदिर स्थापित है। यहाँ पर शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह लिंग प्राकृतिक रूप में पाया गया है, जिसका फिर विधिवत मंदिर निर्माण करवाकर तथा वैदिक मंत्रों द्वारा इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। निकटवर्ती गांववासी यहाँ पर श्रद्धा व आस्था के शिवलिंग का जलाभिषेक प्रत्येक संक्रांति अथवा शिवरात्रि को करते हैं। इस स्थान को सदर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोग भी माँ मानिला शक्तिपीठ के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन यानी कि रामनगर, यहाँ से फिर स्थानीय बस द्वारा अथवा टैक्सी के द्वारा दिल्ली से सीधे उत्तराखंड परिवहन सेवा की ओर प्रस्थान करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।